हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NK मैट्रिक मस्ती में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत कब होते हैं और अशांत कब होते हैं, इन पर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। और इसका जो भी यानी कॉन्सेप्ट था कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत होता है, ये कैसे समझें हम लोग, तो इसका जो भी कॉन्सेप्ट था इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग उस पर आधारित प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 1.4 में आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती के हैं। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि किस तरह से हम लोग निकालते हैं बिना विभाजन के, बिना किसी लंबे विभाजन के हम लोग निकाले थे कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, इसका हर लेना पड़ता है, और हर का हम लोग क्या करते हैं, उसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, और उसमें देखते हैं कि क्या अभाज्य गुणनखंड 5 और 2 के यानी कि पावर के रूप में आ रहा है। यदि वैसा आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि उसको छोड़ करके अन्य कोई संख्या आ रही है तो उसके दशमलव प्रसार क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। और जो भी नए स्टूडेंट हैं जो कि उस वीडियो को नहीं देखें जिसमें हम लोग शांत और अशांत आवर्ती के यानी कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, ये किस तरह से निकालते हैं, यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर में आई का आइकन आ रहा होगा, उस पर जाकर के आप पहले वो वीडियो देख लें अच्छे से, उसके बाद इसको समझें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन का दूसरा और 10वां नंबर हम बताएंगे, और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से बनाइएगा। और जिस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होगा आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर नीचे दिख रहा होगा, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। जो भी क्वेरल हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप उस पर पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये पहला का दूसरा। तो यहाँ पर क्या दिया है, क्या, तो 17/18 को 17/8 को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम लोग को क्या करना है, बताना है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम लोग क्या करते हैं, 8 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, तो 17/2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब देखिए इसको और हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 17/2 गुना 2 गुना 2। ये 2 का पावर इसको लिख सकते हैं ना, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3। ठीक है, और इसका हमको यदि जोड़ा लगाना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 का पावर 3 लेंगे तो इसका जोड़ा लग जाएगा। सबसे आसान हम लोग को क्या पूछ रहा है, सिर्फ शांत है या अशांत है दशमलव प्रसार। तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए 2 के रूप में यानी कि इसका क्या है, 2 है। इसको हम लोग शांत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, गुना 5 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 हम लोग कर सकते हैं। यदि इसको हल करेंगे तो हम लोग देखिए ये बराबर है तो कट जाएगा। ठीक है, और जब इसको हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 का पावर 3 5 का पावर 3, तो ये 1000 हो जाएगा जब इसको पूरा गुना करेंगे। ठीक है, 1000 हो जाएगा। और नीचे में यदि कोई भी जीरो वाला संख्या यानी कि किसी भी संख्या में हम 10, 100, 1000 इन सभी संख्याओं से जब भाग देते हैं तो भाग देना बहुत आसान हो जाता है हम लोगों के लिए। तो इसका ये क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो लिखेंगे शांत आवर्ती का। ठीक है, शांत आवर्ती का है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवर्ती का है। चलिए अब हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं, और इनमें जो भी क्वेश्चन बच चुके हैं वो आप लोग खुद से बनाइएगा। जो नहीं बनेगा आप लोग यानी कि कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। ठीक है, अब चलिए ये 10वां नंबर में क्या कहता है आपको, तो देखिए 77/210। उसी तरह से 210 का हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो 77/210 का क्या हो जाएगा, तो 2 गुना
3 गुना, देख लीजिए यहाँ पर 210 का तोड़ लेते हैं, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15 और 5 सत्ते 35। तो ये हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 7। देखिए यहाँ पर क्या है, ये वाला देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 7 से तो 11 बार में कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/2 गुना 5 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए ये शांत है या अशांत है, तो देखिए 2 और 5 के टर्म में तो आ रहा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा संख्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 तो ऊपर से कटेगा नहीं, ये 11 3 से तो कटेगा नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यदि 2 और 5 को छोड़ करके अन्य कोई संख्या है और यदि वो ऊपर वाले से नहीं कट रहा है, तो यदि ये बच जा रहा है, तो यदि ये बच जा रहा है तो ये इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। इसका हम लिख देंगे कि यह अशांत आवर्ती का है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर है आप लोगों को, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है, और जो भी बचे वो आप लोग बना लीजिएगा। अब इसी प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को कहता है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है, तो देखिए ऊपर दिए गए कहने मतलब पहला क्वेश्चन में जो भी यानी कि 10 ठो जो दिया हुआ 1 से लेकर 10 तक, उन सभी संख्याओं में जो शांत है, जैसे मान लीजिए हम अभी ये दूसरा नंबर बनाए, पहला का दूसरा बनाए, ये शांत आवर्ती का आया, तो इसका कहता है कि दशमलव प्रसार क्या है वो लिखिए। फिर ये देखिए अशांत आया, तो अशांत का नहीं लिखना, ये क्या करे, सिर्फ वैसे दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, शांत है। तो जो शांत है सिर्फ उसी को इसमें लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, ये शांत आवर्ती का है तो हम लोग दूसरा ऐसे लिखेंगे, और इसका हम लोग को क्या निकाले हैं, 17/8 था, इसको हम लोग 17/2 का पावर 3 किए हैं और 5 का पावर 3 किए, ऊपर भी 5 का पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो 17 गुना क्या हो जाएगा, 125 बटा ये कितना हो जाएगा, 1000 का। ये कैसे 1000 होगा, तो देखिए 2 गुना 5 लिखेंगे, गुना 2 गुना 5 लिखेंगे, गुना 2 गुना 5, 3 ठो 2 3 ठो 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको गुना कर लीजिए, 17 पचे 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 8 42, 42 का 2 हासिल 4, 17 4 21। ठीक है, और बटम ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 गुना 5 दूनी 10 गुना 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 25 बटा कितना, 1000 हो जाएगा। अब इसको देखिए बिना भाग दिए हम आसानी से इसको लिख सकते हैं दशमलव के रूप में। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3 यानी कि 1 के बाद यहाँ पर दशमलव यानी 2.125 हो जाएगा। ठीक है, जितना संख्या ये 0 जाठो रहेगा उतना अंक के बाद आकर के दशमलव लगाना है, तो ये इधर दशमलव के बाद आ गया। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, पहला यानी कि पहला क्वेश्चन में इस तरह से बनाना है, शांत है या अशांत है, और दूसरा क्वेश्चन में इसी पहले क्वेश्चन का ही क्या करना है, सिर्फ इस तरह से हम लोग को दशमलव के रूप में दिखा देना है कि ये पूरा शांत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे आगे क्वेश्चन जो भी है यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो लास्ट है, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें।